श्री गुरु चरित्र अध्याय 2। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुलदेवतायै नमः। श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती नमः। दत्तात्रेय गुरुभ्यो नमः। ऐसा स्वप्न देखकर जब नामधारक जाग गया तो वह आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा। इस स्वप्न के पश्चात उसने उस महान विभूति को भौतिक स्तर पर संपर्क करने का दृढ़ संकल्प किया। स्वप्न की उस मूर्ति का ध्यान करते हुए वह आगे की ओर बढ़ता गया। आखिरकार एक दिन उसे एक अति करुणाशील योगी, जो कि सांसारिक सुख और दुख की द्वैतताओं से परे थे, के दर्शन हुए। वास्तव में यही वे योगेश थे जिन्होंने उसे स्वप्न में दर्शन दिए थे। नामधारक उन्हें देखकर रोमांचित हो गया और संपादित स्वर में उनकी स्तुति करने लगा। हे भगवान, आप मेरे माता पिता, रक्षक, गुरु और भय को दूर करने वाले दाता हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे दर्शन दिए। यह सांसारिक नियम है कि हमारे साथी केवल हमारी समृद्धि में ही हमारे आगे पीछे घूमते हैं, और जब हम पर विपदा या कष्ट आ जाए तो दुख में वह हमें अकेला छोड़ देते हैं। केवल संत महात्मा ही दुखों से हमें शोक मुक्त कर हमारा उद्धार करते हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मैं मानवों को पीड़ित करने वाले 5 प्रकार के दुखों से परिचित हूँ। मैं हताश होकर श्री गुरु की खोज में निकला हूँ। इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। हर किसी के लिए यह संभव नहीं है कि मेरी घोर निराशा को दूर करें, परंतु आपके केवल दर्शन मात्र से ही मेरा हृदय परमानंद से भर गया है। इसीलिए यह मेरा विश्वास है कि केवल आप ही मेरे दुख का निवारण कर सकते हैं। महात्मा ने कहा, मैं एक योगी हूँ और सुप्रसिद्ध श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी का शिष्य हूँ। मेरे गुरु भीमा नदी के तट पर रहते हैं। भक्त जनों का उद्धार करने के लिए ही वे अवतरित हुए हैं। उनके भक्त गण कभी दरिद्र नहीं रहते और गुरु कृपा से उन्हें उनके भौतिक जीविका के साथ साथ आध्यात्मिक मुक्ति की भी आवश्यकता है। वे त्रिगुणातीत हैं और उनकी प्रकृति का अनुभव केवल योगी ही अपने ध्यान में कर सकते हैं। मुझे गुरु कृपा से ही आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं सब प्राणियों के कल्याण हेतु तीर्थ यात्रा करता रहता हूँ और सिद्ध योगी कहलाता हूँ। सिद्ध मुनि की यह बातें सुनकर नामधारक ने कहा, हे भगवान, आपके गुरु ही तो हमारे कुल गुरु हैं। हमारे कुल में परंपरागत सभी उन्हीं की भक्ति करते आए हैं। मैं भी सदा श्रद्धा और विश्वास से उन्हीं की सेवा करता आया हूँ। फिर वे मुझे इस कष्टदायक भवसागर में क्यों फेंक रहे हैं? सिद्ध योगी ने कहा, वत्स सुनो, सद्गुरु भक्त वत्सल होते हैं। यदि और लोग हमसे क्रोधित हो भी जाएं, तो भी गुरु कभी क्रोधित नहीं होते और सदैव हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन यदि श्री गुरु किसी पर कुपित हो जाएं, तो कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, या गुरु का कोई सच्चा साधारण शिष्य भी हमसे क्रोधित हो जाए तो भी हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। शायद तुझे अपने सद्गुरु पर विश्वास नहीं है, इसलिए तू अनेक कष्ट भोग रहा है। जो श्रद्धाहीन और शंका करने वाला व्यक्ति होता है, उसे कोई भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता। नामधारक ने अपना संदेह प्रकट करते हुए कहा, प्रभु, आपने अभी कहा
कि गुरु का साधारण शिष्य भी यदि किसी पर क्रोधित हो जाए तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। क्या ऐसा वास्तव में किसी ने अनुभव में हुआ है? वो दैविक शक्ति जो कि तत्व संबंधी दिग्विषय ब्रह्मांड की संपूर्ण 3 प्रकार की प्रकृति से ऊपर है, उसी के अंतर्गत कैसे प्रकट हो गई? अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश और श्री गुरु कैसे बने? सिद्ध मुनि ने कहा, बहुत पहले की बात है कि एक अद्वैत सर्वोच्च आत्मा की इच्छा हुई कि वह अनेकों रूपों में प्रकट हो। वही इच्छा ईश्वर की माया और दैविक सृजनात्मक शक्ति है। जब ईश्वर योग तन्मयता को नींद में सो रहे थे तो माया की शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। भगवान विष्णु की नाभि से कमल पुष्प की सृष्टि हुई। उस कमल से ब्रह्मा उदय हुए। वे चारों ओर देखने लगे, इसीलिए चतुर्भुज हुए। ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने वेदों का ज्ञान प्रदान किया। उस वैदिक ज्ञान से ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। मानव प्रकृति की विभिन्न प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वर्णों को संचालित करने के नियमों का प्राकृतिक वर्गीकरण किया और मानव जीवन के 4 आश्रमों की व्याख्या की। उसके बाद उन्होंने 4 युगों का निर्माण किया। कृत युग के लक्षण इस प्रकार हैं। उसका जीवन वैराग्यपूर्ण तथा सत्य पर आधारित है। वह ज्ञानी है और धार्मिक त्याग से परिपूर्ण है। त्रेता युग की कूट कथा वस्तु धार्मिक बलि अथवा यज्ञ है। विपरीत दिशा से गिनती करने में वह कलयुग से तीसरे अंक पर है और कलयुग की अपेक्षा उसकी आयु 3 गुना अधिक है। द्वापर युग शस्त्रों से सुशोभित है। कलयुग का अंतःकरण विचारहीन है। वह पिशाच की तरह गंदा है और एक हाथ में अपना शीशन अर्थात लिंग और दूसरे में जिह्वा को पकड़कर इस युग की पूर्व धारणाओं को प्रदर्शित करता है। कृत युग अथवा सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। यह ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है। अब गुरु की कथा सुनो, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के कली को भूमि पर जाने से पहले सुनाई। कली ने कहा, हे प्रभु, मैं उस भूमंडल पर कैसे जाऊं जहां पर धर्मपरायण धार्मिक लोग मेरे बैरी हैं, क्योंकि मैं तो धर्मपरायणता को भंग करने वाला हूं। मैं शोक, कलह, घृणा और इच्छाओं को जागृत करने वाला हूं। मेरा बंधु भी वासना और क्रोध से जुड़ा हुआ है और वह ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अधर्मी, बगुला भक्त सन्यासी और जो लोग धार्मिक नियमों का अवलोकन नहीं करते, वे मेरे प्राण सखा हैं। इस भूमंडल पर भारत में रहने वाले पुण्यवान लोग मेरे शत्रु हैं। जो लोग अपने गुरु, माता पिता, देवताओं, संतों और पुण्य ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, वे मेरे बैरी हैं और उनसे मुझे अपनी जान का खतरा है। मुझे तो सिद्ध योगी की केवल एक झलक भी बहुत त्रास देती है। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मनुष्यों के सांसारिक जीवन में उनकी वासनाओं के प्रति सहज प्रवृत्ति द्वारा प्रवेश करो। कलयुग में मानव की औसत आयु
100 वर्ष की होगी। इस युग में अल्पकालिक तप और अनुष्ठान से किसी भी मनुष्य को कभी भी आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए तुम सदैव वहीं रहना। परंतु याद रखो, तुम्हारे दुष्ट स्वभाव का असर उन लोगों को छू भी नहीं सकेगा जो कि अपने गुरु, माता पिता, देवताओं, ब्राह्मणों और पुण्य आत्माओं की सेवा में जुटे हैं। खास तौर पर जो लोग गुरु सेवा में जुटे हैं, वहां पर तुम्हारा प्रभाव उन्हें छू भी नहीं सकेगा। जिस प्रकार पानी कमल के फूल को छू नहीं सकता, ईश्वर भी गुरु भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर कलयुग ने विस्मित या हैरान होकर पूछा, हे स्वामी, गुरु की महिमा क्या है? गुरु ईश्वर से भी अधिक महान क्यों है? और गुरु के सच्चे भक्त पर देवता भी क्यों विजय प्राप्त नहीं कर सकते? क्या ऐसा कभी वास्तव में हुआ है? यदि हुआ हो तो मुझे विस्तार पूर्वक कोई प्रसंग सुनाइए। ब्रह्मा ने कहा, हे कली, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। देवता भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति गुरु कृपा से पाते हैं। सत्य परब्रह्म स्वरूप परमात्मा ही गुरु हैं। एक कथा सुनो। पूर्व काल में गोदावरी के तट पर वेद धर्म नामक एक महान ऋषि रहते थे। उनके बहुत से शिष्य थे। एक दिन उन्हें अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। उन्होंने उन सबको बुलाकर कहा, मैंने पूर्व जन्मों में सहस्रों पाप किए हैं। कई अनुष्ठान करने के बाद बहुत से पाप तो धुल गए, परंतु अभी कुछ शेष हैं। वे भुगते बिना छूटने वाले नहीं। उन पापों के निवारण के लिए मुझे काशी जाना होगा। वहां मुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा। वहां मेरी देख रेख कौन सा शिष्य करेगा? जो शिष्य तैयार हो वह यह जान ले कि उसे मेरे कुष्ठ रोग से पीड़ित शरीर से कीड़े, मक्खियां आदि साफ करके उसे प्रतिदिन धोना पड़ेगा। यह सुनकर सभी शिष्य डर कर चुप हो गए, परंतु उनमें एक सच्चा शिष्य जिसका नाम दीपक था, सामने आया और कहने लगा, हे गुरु, आपकी मोक्ष प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। आपके स्थान पर मैं कुष्ठी हो जाऊंगा और कष्ट प्रसन्नता से भोग कर आपको पाप निवृत्त करूंगा। कृपया मुझे ऐसा करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। गुरु ने कहा, नहीं वत्स, मुझे स्वयं ही अपने पापों का भुगतान करना है, क्योंकि जिसने पाप किया हो उसे ही उसका फल भोगना चाहिए। शिष्य उसमें हिस्सा नहीं बटा सकते। यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो मेरी सेवा कर सकते हो। दीपक सेवा करने के लिए तैयार हो गया और अपने गुरु के साथ काशी चला गया। वहां पर गुरु घोर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए और दीपक उनकी सेवा करने लगा। गुरु के अंग प्रत्यंग के जख्मों से रक्त टपकने लगा और वे अंधे हो गए। रोगग्रस्त होने पर वे चिड़चिड़े बन गए, परंतु दीपक अति भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा में रत रहा। गुरु बात बात पर दीपक पर क्रोधित हो जाते थे और कभी-कभी उसकी पिटाई भी करते थे। किसी भी समय वह दीपक से खाना मांग लेते थे। दीपक प्रतिदिन भिक्षा लाता था, परंतु गुरु असंतुष्ट होकर उसे बासी भोजन कहकर बाहर फेंक देते थे और नाना प्रकार के पकवानों की मांग करते थे। इसी बात को लेकर कई बार वह शिष्य को मारने के लिए दौड़ पड़ते थे। जब शिष्य फिर से उनके लिए भिक्षा लाने को तैयार हो जाता, तो उसे शीघ्र ही वापस बुलाकर कुपित होकर क्रूर वचन कहते, तूने मुझे बहुत सताया है,
मेरा मल मूत्र बराबर फेंका नहीं है। मुझे मक्खियां सताती हैं, तू उन्हें दूर क्यों नहीं करता? मुझे इस हालत में छोड़कर कहां भिक्षा मांगने जा रहा है? जैसे ही दीपक उनके शरीर को साफ करने की तैयारी करता, तो वे कहते, हे दुष्ट व्यक्ति, तुझे मालूम नहीं कि मैं भूख से मर रहा हूं? तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि पहले मुझे भोजन करना चाहिए? कभी कभी भोजन करने के पश्चात वे अपने शिष्य को नम्रता से कहते, हे वत्स, तू मेरी सेवा करते करते थक गया होगा, अब थोड़ी देर आराम कर ले। परंतु जैसे ही दीपक सोने लगता, तो उसे गालियां देते हुए कहते, हे धूर्त, उठ, तू शांतिपूर्वक कैसे सोने जा रहा है, जबकि मैं भूखा हूं? जाकर पहले मेरे लिए भोजन ला। इतनी कठोर परीक्षा के बावजूद भी शिष्य एक चित्त होकर अपनी निद्रा और भोजन की चिंता न करते हुए अत्यंत श्रद्धा एवं प्रसन्नता से गुरु सेवा करता रहा, क्योंकि वह यह मानता था कि गुरु ही ईश्वर का रूप है और गुरु का चरणामृत गंगा जल की तरह पवित्र है। इसीलिए उसे गुरु सेवा के अतिरिक्त और किसी बात का कभी ध्यान भी नहीं आया। दीपक की गुरु भक्ति एवं श्रद्धा से मुग्ध होकर एक दिन काशी के भगवान विश्वनाथ उसके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर उसे स्वेच्छा से वर मांगने के लिए कहने लगे। दीपक ने कहा, हे प्रभु, मैं वर लेकर क्या करूंगा? इसका मुझे क्या लाभ होगा? मैं अपने गुरु से अनुमति लेकर आता हूं और यदि वे आज्ञा देंगे तो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगा। ऐसा कहकर वह गुरु के पास गया और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। गुरु ने क्रोधित होकर कहा, मैं अपने पापों को भुगत कर ही उनसे छुटकारा पाऊंगा। मुझे अन्य किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है। क्या तुमने यह योजना मेरी सेवा करने के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए अपनाई है? गुरु के यह वचन सुनकर शिष्य भगवान विश्वनाथ के पास गया और कहा कि वर मांगना मेरे गुरु को मान्य नहीं है, इसीलिए मैं कोई भी वर नहीं मांग सकता। क्रोधित होकर भगवान विश्वेश्वर वहां से निकलकर वैकुंठ लौट गए और वहां भगवान विष्णु को सारा वृत्तांत सुनाते हुए कहने लगे कि काशी में एक पीपल के वृक्ष के नीचे एक बहुत महान विश्वनाथ नाम का तपस्वी रोगग्रस्त है। उनका एक दीपक नाम का महान शिष्य है, जो कि अनन्य प्रेम एवं श्रद्धा से गुरु सेवा में रत है। मैं प्रेम पूर्वक उसे वर देने की इच्छा से उसके पास गया था, परंतु गुरु सेवा में लीन उस शिष्य ने कोई भी वर मांगने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु ऐसे शिष्य के दर्शनों को तीव्र उत्कंठा की लालसा से उसी क्षण दीपक के सामने प्रकट हुए और उसे वर मांगने को कहा। वह विष्णु भगवान, जो कि सहस्रों वर्षों की तपस्या, योग, ध्यान और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों एवं यज्ञों द्वारा भी प्रकट नहीं होते, दीपक से कहने लगे, हे पुण्यात्मा, तुम इतनी कठिन परीक्षाओं के बावजूद भी श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की सेवा कर रहे हो। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। दीपक ने कहा, हे प्रभु, गुरु ही भगवान है। गुरु से प्राप्त ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। इस ज्ञान से ही आप जैसे देवता भी गुरु भक्त के अधीन हो जाते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन यदि आप भगवान विश्वनाथ की तरह मुझे वर दिए बिना नहीं जाओगे, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी गुरु भक्ति और अधिक बढ़ जाए। संसार में इसके सिवाय बाकी सब कुछ नाशवान है, इसीलिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा,
तुम में पहले से भी बहुत गुरु भक्ति है, इसलिए मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि अपने यश से तुझ में उन लोगों को मार्ग दिखाने की शक्ति होगी जो कि श्रद्धा और विश्वास की इच्छा रखते हैं। जो वेदों के उच्चारण से गुरु की स्तुति करता हुआ उसे आत्मसमर्पण कर देता है, मैं उससे सदैव प्रसन्न रहता हूं। केवल उसी को मैं अपने दर्शन दूंगा। मृत्यु भी ऐसे भक्त को भयभीत नहीं कर सकती। उसे फिर भला किसका भय होगा? अष्ट सिद्धियां उसकी सेवा करेंगी और वह भी सदा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यह कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। दीपक ने अपने गुरु के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। गुरु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपना वरद हस्त शिष्य के सिर पर रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया और उसे संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद गुरु वेद धर्म विलक्षण दिव्य देहधारी बन गए। केवल काशी धाम की पवित्रता एवं महिमा की उद्घोषणा करने और अपने शिष्यों की भावनाओं की परीक्षा लेने के लिए ही गुरु वेद धर्म ने, जो कि जीवन मुक्त थे, रोग पीड़ित होने का नाटक रचा था। वे तो एक महान तपस्वी और पुण्यात्मा थे। उनके पास पाप कहां से आएंगे? फिर भला कुष्ठ रोग जैसा दुख उन्हें कैसे सता सकता था? इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल युग को शिष्य दीपक का आख्यान सुनाया और कहा, हे कली, ऐसी गुरु महिमा की बहुत सी कथाओं का जो वर्णन करता है तथा जो श्रवण करता है, दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए तुम भूलोक पर जाओ, परंतु कभी भी किसी गुरु भक्त पर अपनी दृष्टि मत डालना। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा के आदेश पर कलयुग ने भूलोक में प्रवेश किया और उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करने लगा। यदि गुरु का शिष्य भी इतना महान है तो सद्गुरु की महिमा का तो वर्णन क्या करना। जो भी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास से गुरु सेवा करेंगे, उन्हें जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जिसके मन में दृढ़ शक्ति होती है, उसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। विश्वासहीन को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे नाम धारक, यदि तुम्हें अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो श्री गुरु के चरणों की शरण लो, जो कि अभी भी मानवीय रूप में विद्यमान है, और उनकी दृढ़ निश्चयी होकर सेवा करो। तब तुम इस दुखदायी भवसागर से पार हो जाओगे, अर्थात इस तत्व संबंधी जीवन से मुक्त हो जाओगे। इति द्वितीयोऽध्यायः। श्री दत्ताय गुरुवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः। श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः।